आज के इस वीडियो में हम भारत के जितने भी प्रमुख अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित हम बातें करेंगे। जिसमें अनुच्छेद पहला आ रहा है, इसमें बताया जाता है संघ का नाम तथा राज्य के क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों का परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 परिवर्तन के अधिनियम बनाई विधियां के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 6 में बताया गया है भारत आने जाने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 7 में बोला गया है पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9 में बताया गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का होने का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 10 में बताया गया है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, उसको अटल रहना। उसके बाद अनुच्छेद 11 में बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून विनियम। उसके बाद अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 12 में चर्चा की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 13 में बोला गया है मूल अधिकारियों के संगत या अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक नियोजन में अवसर का समानता बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 19 वाक्य की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध संरक्षण, यानी कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाते हैं तब उसके बारे में उसमें बताया गया है अनुच्छेद 20 में। उसके बाद अनुच्छेद 21 में बताया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें कहा जाता है कि आपको जीने की स्वतंत्रता है, मरने की स्वतंत्रता नहीं है। अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष के जितने भी शिक्षा का अधिकार उन्हें फ्री है। उसके बाद अनुच्छेद 22 में बताया गया है कुछ दशाओं के एवं गिरफ्तारों की संरक्षण। अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव के दुर्व्यापार और बल आश्रम। उसके बाद अनुच्छेद 24 में बोला गया है कि कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत। उसके बाद अनुच्छेद 25 में बताया गया है अनुच्छेद 25 में कहा जाता है धर्म आचरण और प्रचार का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में बताया गया है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में बोला गया है अल्पसंख्याकों के वर्ग के हितों का संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 32 में बताया गया है अधिकारियों की प्रवृत्ति करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत के। अनुच्छेद 48 में बोला गया है कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 48 के काम में बताया गया है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। उसके बाद अनुच्छेद 49 में बताया गया है राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तुओं की संरक्षण। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका का पृथकीकरण मतलब बदलाव।
उसके बाद अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति का सुरक्षा। उसके बाद अनुच्छेद 51 के क में बताया गया है मूल कर्तव्य क्या है। उसके बाद अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत की राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पद विधि। उसका अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं। अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में बताया गया है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन क्या समय। उसके बाद अनुच्छेद 63 में बताया गया है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है इसमें। उसके बाद अनुच्छेद 64 में बोला गया है उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के पदेन सभापति होना। उसका अनुच्छेद 65 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद के रिक्त उपराष्ट्रपति के कार्य। उसके बाद अनुच्छेद 66 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 66 बताया गया है। अनुच्छेद 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति की पद विधि। अनुच्छेद 68 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद करने की निर्वाचन। उसके बाद अनुच्छेद 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि अन्य अकस्मित में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना। अनुच्छेद 71 में बताया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। उसके बाद अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य को संचालन करने के लिए। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति की जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का संरचना। अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की अर्हता। अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि संसद के सत्रवासन का विघटन। उसके बाद अनुच्छेद 87 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में बोला गया है कि सदन के बारे में मंत्रियों का महाअभिवेदन के अधिकार। अनुच्छेद 79 में बताया गया है राज्यसभा की सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में बताया गया है कि उपसभापति पद रिक्त होने का पद हटाया जाने वाला। उसके बाद अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में बताया गया है कि सभापति उपसभापति के पद हटाने के संकल्प में विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन हो सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 93 में बताया गया है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 94 में बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना
के बारे में। अनुच्छेद 95 बताया गया है अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 95 बताया गया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष हटाने के संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। उसके बाद अनुच्छेद 97 में बताया गया है कि सभापति उपसभापति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में। अनुच्छेद 98 में बताया गया है कि संसद में सभी चालय के बारे में। उसका अनुच्छेद 99 बताया गया है सदस्य द्वारा माने शपथ का प्रतिज्ञान के बारे में। अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि संसाधनों में मतदानों के रिक्त होने के हुए सदनों का कार्य करने की शक्ति का गुणता। उसके बाद अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि कुछ देशों में दोनों सदन का संयुक्त बैठक। उसके बाद अनुच्छेद 109 में बताया गया है धन विधि के संबंध विषय प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि धन विधेयक विधि के प्रक्रिया की परिभाषा। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में बताया गया है कि वार्षिक वित्तीय वितरण। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए और सभी अनुच्छेदों को सभी आर्टिकल को हम उस सेकेंड वीडियो में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में रहने के लिए। और टारगेट रिजल्ट को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। थैंक यू सो मच।